अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट वर्सेस पाकिस्तान आर्मी चीफ। तो इनमें मुझे लगता है इन दोनों में कंपैरिजन होने वाला है। तो चलिए आज की लगता है वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पहले वीडियो देखते हैं फिर करेंगे उसके बारे में बात। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों दी जाती है? और क्या आपको पता है कि इंडिया के पीएम मोदी जी अपनी जान बचाने के लिए सिक्योरिटी के नाम पर अपने दुश्मनों को चूना कैसे लगाते हैं? प्लस क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक होने के बाद इनकी सिक्योरिटी कितनी ज्यादा टाइट कर दी गई है? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे प्रोटेक्टेड लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। पाकिस्तानी आर्मी चीफ दोस्तों, आमतौर पर तो किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इस मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा अनोखा मुल्क है जिसमें सबसे हाई सिक्योरिटी आर्मी चीफ को दी जाती है। वेल, इसकी रीजन तो अच्छा। आप सबको तो पता ही है। एनीवे, अपने आर्मी चीफ को फौज के साथ साथ एजेंसीज के सीक्रेट एजेंट्स भी प्रोटेक्ट करते हैं। जब इन्हें कहीं जाना होता है तो पाकिस्तान की फौज से सैकड़ों गाड़ियां इनके प्रोटोकॉल के लिए इनके साथ जाती हैं। इनमें ना सिर्फ आर्म्ड व्हीकल बल्कि ऐसी हाईटेक गाड़ियां भी शामिल होती हैं जो कि जैमर्स का काम करती हैं। ये गाड़ियां न सिर्फ सिग्नल्स को जैम कर देती हैं बल्कि थ्रेट्स और बॉम्ब्स को भी डिटेक्ट करती हैं। बेसिकली अपने चीफ चाचू इस सिक्योरिटी टोले के साथ बिल्कुल ऐसा ही फील करते हैं जैसे अपनी अम्मी की गोदी में बैठकर कहीं जा रहे हों। एनीवे, जो भी हो, इस हाई सिक्योरिटी के साथ तो मक्खी का भी इनके पास जाना पॉसिबल नहीं सही होगा। बात है। रोड्रिगो ड्यूटेरे दोस्तों, रोड्रिगो सिर्फ फिलीपीन के प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग और ब्रेव लीडर्स में से एक हैं। असल में फिलीपीन एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर गैंगस्टर और क्राइम रेशो काफी ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ ड्रग्स का काम भी बहुत आम है। इसलिए रोड्रिगो को न सिर्फ हाई सिक्योरिटी की जरूरत होती है बल्कि इसके साथ साथ ये इतने स्ट्रिक्ट हैं कि 2015 में इन्होंने अपनी सुपरविजन में 30 लाख से भी ज्यादा ड्रग डीलर्स को पकड़कर 30 इन्हें लाख सजा से भी दिलवाई ज्यादा। थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि $5 मिलियन से भी ज्यादा वर्थ की लग्जरी कार्स जो कि क्राइम के लिए यूज की जाती थी, इन्हें क्रैश भी करवा दिया था। यही वजह है कि लाखों क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स इनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन इन तक पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है। इनके साथ एलीट फोर्स की एक टीम 24 घंटे होती है जो इनके नजदीक परिंदे को भी नहीं भटकने देती। इसी वजह से आज तक कोई इन पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। व्लादिमीर पुतिन दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं। जिस तरह रशिया दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में से एक है, इसी तरह इसके प्रेसिडेंट भी लाजवाब हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि व्लादिमीर पुतिन जब से प्रेसिडेंट बने हैं इन पर दर्जनों मर्डर अटैक हो चुके हैं, लेकिन इनमें से एक भी कामयाब नहीं हो सका। इसकी रीजन पुतिन की हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी है। असल में ये एक स्पेशल फोर्स होती है जो कि 1100 से भी ज्यादा सोल्जर्स और बॉडीगार्ड्स पर मुश्तमिल होती है। इनका काम पुतिन को 24 आवर्स प्रोटेक्शन देना है। ये लोग इतने एक्टिव, स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग हैं कि इनकी मर्जी के बगैर व्लादिमीर पुतिन को हवा भी नहीं छू सकती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि व्लादिमीर पुतिन खुद भी एक रिटायर्ड केजीबी ऑफिसर हैं, और क्योंकि ये खुद भी एक सीक्रेट एजेंट थे तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि खतरे को कैसे भांपना है। इसीलिए रशियन माफिया तो दूर, बाहर के मुल्कों की गवर्नमेंट भी इन पर हाथ नहीं डाल सकती। नरेंद्र मोदी दोस्तों, मोदी जी को आप सब जानते ही होंगे। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और इस वक्त पूरे मुल्क पर सांप बनकर बैठे हुए हैं। वेल, जब किसी ने पूरे मुल्क पर नागन की तरह कब्जा किया हो तो जान का खतरा तो हो ही जाता है, लेकिन इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसे ऐसे इंतजाम किए हुए हैं कि अगले 100 साल तक भी इन्हें मौत के फरिश्ते के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन्होंने अपने खिताब में अवाम के सामने लाइव आने की बजाय इंडिया के 26 से ज्यादा शहरों में अपने होलोग्राम बनवा कर चला दिए थे ताकि नुकसान से बच सकें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हें अपनी जान इतनी प्यारी है कि 2014 में इनका एक जलसा था जिसमें इन्होंने अपने ही किसी बंदे को अपना मास्क पहनाकर बिठा दिया था और सबको लगा कि ये मोदी जी ही हैं, और खुद घर पर बैठकर बिना किसी खतरे के सारा प्रोग्राम देख लिया था। वेल, मोदी जी का दुश्मनों को चूना लगाने का तरीका बहुत कैजुअल है। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों, आप सबको तो पता ही होगा कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था, और अब क्योंकि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो इनकी सिक्योरिटी 3 गुना कर दी गई है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ 300 से भी ज्यादा सीक्रेट एजेंट्स की एक टीम रहती है जो इनके पास से मक्खी तक को नहीं गुजरने देती। हालांकि यूएस के पिछले प्रेसिडेंट्स के साथ 100 लोगों की टीम होती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को 300 लोगों की टीम दी गई है। वेल, ये टीम असले से लैस होती है और इनका काम 24 घंटे प्रेसिडेंट की
की हिफाजत करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनके पास स्पेशल सीक्रेट एजेंट्स भी होते हैं जो कि सिविल कपड़ों में हर बंदे पर नजर रखते हैं ताकि वो अटैक ना कर दे। इन स्पेशल एजेंट्स के पास एडवांस वेपन्स होती हैं और इनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि ये ट्रंप के नजदीक किसी बंदे को आने नहीं देते। इवन जब प्रेसिडेंट सो रहे होते हैं तो भी ये साय की तरह इनके पास रहते हैं और इनका पहरा देते हैं। एनीवे जो भी हो, अब डोनी चाचू पर अटैक करना किसी के बस की बात नहीं है। रिसेप तैयब उर्दगान, दोस्तों उर्दगान तुर्की के प्रेसिडेंट हैं। ये इस्लामिक वर्ल्ड के सबसे बहादुर और खतरनाक तरीन लीडर्स में से एक हैं। अगर इनकी सेफ्टी की बात की जाए तो तुर्की की फौज अपने प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इनके साथ 24 घंटे असले से लैस फौज का एक दस्ता रहता है और साया बनकर इनकी हिफाजत करता है। अगर ये किसी जगह जलसे या कॉन्फ्रेंस में जाए तो एक स्पेशल फोर्स इनकी गाड़ी के आगे पीछे लाइन लगाकर चलती है। अगर इन्हें मुल्क से बाहर भी जाना हो तब भी स्पेशल फोर्स के बंदे इनके साथ साय की तरह रहते हैं। ये लोग अपने प्रेसिडेंट को लेकर किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लेते। इवन ये अपनी प्रेसिडेंट की जान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी दूसरे मुल्क की फौज और पुलिस को भी मारने से बाज नहीं आएंगे। ये सच में कमाल है। जी जिनपिंग, दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि चाइना सुपर पावर बनने के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है और इसके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपनी पावर को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये अपनी फौजियों को ट्रेनिंग भी इतनी सख्त तरीके से देते हैं कि उनके अंदर से मौत का डर भी निकल जाता है और अपने प्रेसिडेंट की हिफाजत करने के लिए ये लोग किसी की जान लेने से भी बाज नहीं आएंगे। ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और बहादुर होते हैं कि प्रेसिडेंट तक पहुंचना तो दूर, आम फौजियों को भी हाथ डालना मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। जी जिनपिंग की सिक्योरिटी ना सिर्फ इनके साथ 24 घंटे रहती है, बल्कि ये लोग तो अपने प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने कॉन्शियस हैं कि हवा को भी फिल्टर करके गुजारते हैं। यहाँ तक कि अच्छा। प्रेसिडेंट ने जो खाना खाना होता है इसे पहले गार्ड्स टेस्ट करते हैं ताकि पता चल सके कि इसके अंदर किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि चाइना में जो लोग प्रेसिडेंट की हिफाजत करते हैं उनकी शर्ट्स की कॉलर्स के ऊपर स्पेशल नीडल्स लगाई जाती हैं ताकि वो बिल्कुल मोहतात रहें। अगर वो सर को झुकाने की कोशिश करें या हाँ, फिर ये मैंने सुना बेएहतियात है। हो जाएं तो वो नीडल्स इन्हें चुभती हैं जिससे वो चौकन्ने हो जाते हैं और अपने प्रेसिडेंट को आंच तक नहीं आने देते। किम जोंग उन, दोस्तों किम जोंग उन को कौन नहीं उनके जानता। बारे में ये तो वो वाहिद लीडर है जिससे सिर्फ इसके मुल्क वाले ही नहीं बल्कि सारी दुनिया ही नफरत करती है। और इवन अगर ये किसी के हाथ लग गया तो लोग सवाब समझकर इसका कत्ल कर डालेंगे। ख्वाब लेकिन ये समझकर। मोटी चमड़ी इतनी आसानी से किसी के हाथ आने वाली नहीं है। इसकी पर्सनल सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि इसके गार्ड्स इसकी फैमिली को भी शायद इसके पास नहीं आने देंगे। इसने अपने साथ हर वक्त 12 गार्ड्स की एक फौज रखी होती है जो इसके इर्द गिर्द से गुजरने वाली हवा को भी एक्सरे करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बंदा अब तक 30 लोगों को सिर्फ इसीलिए कत्ल करवा चुका है क्योंकि उसे शक था कि वो इसे जान से मारना चाहते हैं। इवन इनमें किम जोंग उनके अंकल भी शामिल थे। हाँ। इसने इन्हें जिंदा भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया था क्योंकि इसे लगता था कि वो इसे मारना चाहते हैं। वेल, इससे आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा किस हद तक खतरनाक है बहुत। और इसके पास जाना भी अपनी मौत को दावत देने के तो बराबर ये है। थी वीडियो और आज की वीडियो बहुत अच्छी थी और जो इनका मतलब बताने का तरीका है ना वो एकदम ये फनी वे में बोलते हैं और बहुत अच्छे से जो इनके जो वर्ड्स होते हैं ना वो बहुत फनी बोलते हैं ये। और इसमें मुझे लगा था कि खाली अमेरिका और पाकिस्तान के बारे में बात होगी लेकिन नहीं, और भी कंट्रीज के बारे में बात हो रही थी। और है ना कुछ-कुछ चीज़ें तो जैसे जानने को मिली, जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में कि उन्होंने अपना वो क्लोन बनाया था और वो खुद वहाँ उस जगह पे नहीं गए थे। तो ये बात तो खैर मुझे पता नहीं है कि इस बात सही है, सच है या झूठ है। लेकिन आज की वीडियो बहुत अच्छी थी। आप भी बताना आपको कैसी लगी वीडियो? तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।